अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सेंट्रल एशिया की रियासतों और चाइना को पाकिस्तान की बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शुरू किए गए कैरिक प्रोजेक्ट की 4 सड़कों के ठेके दे दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 334 किलोमीटर की ये हाईवेज बननी है। कहां से कहां तक जाएंगी और मजीद क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, केएमसी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में 300% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कितने अरब रुपए इनका रेवेन्यू हुआ है और मजीद क्या अच्छी डेवलपमेंट्स हैं कराची के शहरियों के लिए स्पेशली, वो प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में सन 2010 से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कैरिक का प्रोजेक्ट, जिसके तहत सेंट्रल एशिया और चाइना को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक तेज तरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देना है, हाईवेज को अपग्रेड करना है। इस सिलसिले के अंदर N55 हाईवे जो है, इंडस हाईवे, उसे अपग्रेड किया जा रहा है। उस सिलसिले में राजनपुर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक का 334 किलोमीटर पैच जो है उसे अपग्रेड करने का ठेका दे दिया गया है। ये 2 लेन से 4 लेन की हाईवे बन जाएगी, यानी कि 2 लेन जाने के लिए और 2 आने के लिए। बड़ी डेवलपमेंट है। ये ट्रांच 3 का प्रोजेक्ट है। इससे पहले सिंध के अंदर जितने मंसूबे थे कैरिक के, वो मुकम्मल हो चुके हैं। बेसिकली पिशावर से लेकर हैदराबाद तक 1228 किलोमीटर का ये टोटल लेंथ का प्रोजेक्ट मुख्तलिफ फेजेस के अंदर बन रहा है। सिंध वाले मुकम्मल हो गए हैं। अब पंजाब से खैर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान तक का ये मंसूबा जो है इसे जारी किया गया है। 334 किलोमीटर तवील ये पैकेज 4 लॉट्स के अंदर तकसीम किया गया था, जिसे एक ही चाइनीज कंपनी को दे दिया गया है। इस पर शोर भी पड़ा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस कंपनी को नवाजने के लिए दिया गया, हालांकि एक एक पैकेज के अंदर 7 बिडर्स थे और जिस कंपनी को यह दिया गया है वो कंपनी ऑलरेडी लोधरा से मुल्तान तक की 62 किलोमीटर रोड बनाने में नाकाम रही। बहुत सारे क्वालिटी इशू आए थे। अब देखते हैं कहीं ये जाकर स्टे के मामलात ना शुरू करवा ले और ये प्रोजेक्ट रुक जाए। ये प्रोजेक्ट शुरू होगा राजनपुर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक। पहला पैकेज है राजनपुर से जामपुर 58 किलोमीटर की रोड, डुअल होगी, एक्सपैंड होगी। फिर जामपुर से आगे डीजी खान तक की रोड 64 किलोमीटर, वो भी इसी तरह एक्सपैंड होगी, 4 लेन पर मुश्तमिल हो जाएगी। फिर डीजी खान से टिब्बी कैसरानी तक 112 किलोमीटर की रोड जो है उसने एक्सपैंड होना है। और आखिर में टिब्बी कैसरानी से डेरा इस्माइल खान खैर पख्तूनख्वा तक 96 किलोमीटर की रोड ने भी अपग्रेड होना है, एक्सपैंड होना है। अब ये जो कैरिक का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान में बेसिकली कॉरिडोर 5 है कैरिक का, जो कि कैरिक के कॉरिडोर 6 के साथ अटैच होकर एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के रास्तों तक जाता है। और इसके जरिए वो तमाम मुल्क पाकिस्तान की दोनों बंदरगाहें, हमारी पोर्ट कासिम, हमारी कराची बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब हम गवादर का लिंक बाकी पाकिस्तान के साथ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट लिंक जिसे M8 मोटरवे भी कहते हैं, गवादर रत्तो डेरो मोटरवे, तो तब ये मुल्क हमारी गवादर की बंदरगाह को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इंतहाई अहम मंसूबा हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी सुस्तियों की वजह से बहुत डिले का शिकार है। हालांकि अगर आपने पिशावर से कराची तक जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट ये वाला है। इसकी निस्बत जो मोटरवेज वाला रूट है या जो मुल्तान रोड वाला, जर्नैली रोड वाला रूट है, वो कोई 300 से 500 किलोमीटर तवील है, कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी है। तो अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट अब किस तरफ जाकर इत्मीनान पजीर होता है। आया इसके खिलाफ कोई स्टे आता है, आया इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, या इसके तनाज़ात कैसे हल किए जाते हैं। ये ADB के फंड से, उसके लोन से बहुत कम शरह सूद के ऊपर बनाकर दिया जा रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के अंदर। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो एक बहुत नुकसान में जाने वाला इदारा था, उसके रेवेन्यू में 300 अरब रुपए इजाफे का दावा मेयर कराची ने किया है। उनके मुताबिक 2019 में इसका रेवेन्यू सिर्फ 870 मिलियन रुपए था, 87 करोड़ रुपए। 2 करोड़ 50 लाख लोगों का शहर है। KMC के पास 87 करोड़ आते थे। अब 2 अरब 30 करोड़ रुपए आ चुके हैं 7 माह के अंदर। उम्मीद है
जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो कुछ 4 अरब रुपए के करीब केएमसी कमा पाएगा। हालांकि कराची के अंदर सिर्फ अगर प्रॉपर्टी टैक्स नीयत से कलेक्ट किया जाए तो 200 से 300 अरब रुपया सालाना वो टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। और इतने पैसे हैं कि वो पैसे आप कराची के अंदर रोडें ठीक करने के ऊपर, गटरों के ढक्कन लगाने के ऊपर, सफाई के ऊपर खर्च करें तो कराची का शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के शहरों में हो सकता है। अब केएमसी का दावा यह है कि वो अपने ही बजट से 551 तरक्याती स्कीमें पूरे शहर में शुरू कर चुकी है। हर स्कीम 2 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की मालियत की है। गलियां बन रही हैं, पेवर स्ट्रीट्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे मोटे काम हो रहे हैं। उसमें से 403 स्कीम्स तो इसी मालियती साल में 30 जून 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगी। फिर 348 स्कीम 30 जून 2026 तक मुकम्मल होने का दावा किया गया है। वैसे केएमसी का जो बजट है वो इस रवा मालियती साल में तकरीबन 50 अरब रुपए है। उसमें 27 अरब रुपए तो तनख्वाहों की मद में और दीगर मद में लग जाएंगे। तो डेवलपमेंट की मद में 9 अरब रुपया लगेगा और 3 अरब रुपया सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस की मद में लगेगा। एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि के इलेक्ट्रिक जो एक म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्ट किया करती थी केएमसी के बिहाफ पर, अब उससे रिकवरी शुरू हुई है। पहले के इलेक्ट्रिक पैसे देने में ले तो लाल से काम ले रही थी। 1 अरब रुपया उनसे भी ले लिया गया है, अकाउंट में आ गया। फिर एक और अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो मेरे दिल के बड़े करीब है पूरे पाकिस्तान के लिए। वो ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी के अंदर हर वक्त तो पानी नहीं होता, हर वक्त तो भरी नहीं होती। तो जो खाली जमीन साथ साथ पड़ी है सैकड़ों किलोमीटर तकरीबन, उसके ऊपर फलदार दरख्त लगाने का एक ऑप्शन दिया है केएमसी ने और ये जॉइंट वेंचर के तहत होगा। इन फलदार दरख्तों के जरिए कहा जा रहा है एक तो माहौल बेहतर होगा और दूसरा यहां से जो फल उतरेगा, मसलन अमरूद है, बादाम है और दीगर फल, चीकू वगैरह या शरीफा भी इवन कराची के एरिया में होते हैं, तो वो फल गरीबों में तकसीम किए जा सकते हैं, उनसे गरीबों की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी की जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान में लागू हो सकता है। पाकिस्तान के वो नाले जहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वो नहरें जहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर ये काम शुरू करना चाहिए। पानी का मसला वहाँ नहीं होता, वहाँ पर थोड़ी सी टेक केयर की जाए तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर गरीबों को बहुत बड़ी मिकदार में फ्रूट्स हम मुहैया कर सकते हैं, या एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि लोग वहाँ जाके खुद फ्रूट उतारें और थोड़े बहुत चार्जेस रखें, जिसके ज़रिए लोग एक लेयर टाइम अपने घरों से बाहर, टीवी से बाहर, मोबाइल स्क्रीनों से बाहर या होटलों से बाहर गुजार सकेंगे। उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा, बीमारियां कम होंगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम कई नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।